नमस्कार मित्रों। मैं अपने अनंत कथा सागर चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज एक ऐसे महान पुरुष की प्रेरणादायक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसको दुनिया में कौन नहीं जानता। और वो महापुरुष थे विवेकानंद। जिन्होंने विवेकानंद के बारे में सुना हो, पढ़ा हो, उनको ये पता होगा कि विवेकानंद अमेरिका गए थे किसी धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और वहाँ से उनको प्रसिद्धि हासिल हुई थी। लेकिन बहुत कम लोग शायद इस घटना को जानते होंगे कि विवेकानंद को जाते जाते भी, जाने से पहले, एक बहुत बड़ी शिक्षा एक वेश्या दे गई। लगा ना आपको अजीब? तो हुआ ऐसा था कि अमेरिका जाने से पहले राजस्थान में एक रियासत है खेतड़ी। तो खेतड़ी रियासत के राजा ने ये सोचा कि भाई विवेकानंद अमेरिका जा रहे हैं, पहली बार हमारे भारतवर्ष से एक सन्यासी एक धर्म सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका जा रहा है, तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। बहुत सोचा विचारा क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए। अब थे तो महाराजा, तो उनकी सोच भी वहीं तक सीमित थी। तो उन्होंने जब कुछ नहीं सूझा उन्हें, तो उन्होंने एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन किया और उसमें उस जमाने की एक बहुत प्रसिद्ध नर्तकी को नाचने के लिए बुला लिया, या यूँ कहिए एक वैश्या को वहाँ पे नाचने के लिए बुला लिया। अब ये बात जो है विवेकानंद को आखिरी समय में पता लगी। जब विवेकानंद को बुलाया गया तो विवेकानंद ने आने से मना कर दिया। अरे भाई, आप किसका स्वागत कर रहे हैं? एक सन्यासी का। और सन्यासी के लिए भारतीय जीवन में धारणा यही है कि उसको इन चीज़ों से क्या मतलब, वो तो दूर रहता है। अब ये बात उस वैश्या को तब पता लगी, उस नर्तकी को तब पता लगी जब पूरा दरबार सजा हुआ था, साजिंदे मंच पर बैठ चुके थे अपने अपने साज लेकर, और वो नर्तकी बड़ी मेहनत से कि हाँ, मुझे एक सन्यासी के सामने क्या सुनाना है, पता नहीं कितने मीरा के पद, कितने कबीर के दोहे, कितने नरसिंह मेहता के भजन वो याद करके आई थी, वो दिल से सुनाना चाहती थी। लेकिन आखिरी समय में जब उसे पता लगा कि मैं जिसके लिए आई हूं, जिसके लिए बुलाया गया है, उन्होंने आने से मना कर दिया, तो उसने भी अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया कि अरे, मैं इस लायक भी नहीं हूं। खैर, दरबार सज गया था। उसने नरसिंह मेहता का एक भजन गाना शुरू कर दिया, पूरा भाव विभोर होके रोती जा रही थी, आंखों से झरझर पानी बहता जा रहा था और गाए जा रहे थे। और उस भजन के मतलब थे कि भाई, एक लोहा जो पूजा घर में भी रखा होता है, और एक लोहा जो कसाई के घर में भी होता है जिससे वो जानवर काटता है। पारस पत्थर के लिए तो दोनों लोहे में कोई भेद नहीं है, उसके लिए तो दोनों ही लोहा है, और जिसको भी पारस पत्थर छुएगा वो लोहा सोना बन जाएगा। तो फिर उसमें भेद कैसा? उस भजन का गूढ़ मतलब यही था कि भाई, मैं तो अब वैश्या हूं या सती हूं, आप तो सन्यासी हो,
आपके लिए दोनों में भेद कैसा कि कोई सती है, कोई वैश्या है, कोई नर्तकी है? आप तो सबके लिए बराबर हो, सबके लिए समान हो। रोती जा रही थी, गाए जा रही थी। ये आवाज़ पड़ोस में ही कमरे में जहाँ विवेकानंद ठहरे हुए थे उनके कानों में भी पड़ी। उस भजन के शब्दों की आवाज़ उसके कानों में पहुंची। अचानक विवेकानंद को लगा कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। जैसे उस आवाज़ ने, उन भजन के शब्दों ने उनकी आत्मा को झकझोर के रख दिया। सोचने लगे कि मैं तो बहुत कच्चा हूं, वरना मुझे इससे क्या मतलब। आखिर उनसे जब रहा नहीं गया तो वो अपने कमरे से उठ के वो राज दरबार में पहुंच गए जहां उस नर्तकी के लिए दरबार सजा हुआ था। अब जब वो दरबार पहुंचे तो राजा साहब भी चौंक गए। अरे ये क्या, विवेकानंद ने तो मना कर दिया था और वो आ गए। नर्तकी भी आश्चर्यचकित और खुश हो गई। अरे मैं तो जिसके लिए आई हूं, मेरा तो जीवन सफल हो गया। लेकिन उस विवेकानंद ने आकर उस नर्तकी से क्षमा याचना करी, माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ करना, शायद मैं अभी ज़िंदगी में बहुत कच्चा हूँ, वरना मुझे एक सती या एक वैश्या, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। शायद मैं अभी उस चीज़ को समझ नहीं पाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी धृष्टता के लिए माफ़ कर दें। और उस नर्तकी से माफ़ी मांग के वो वहीं बैठ गए, उसके पूरे भजन को सुना। और ये घटना ऐसी थी जो विवेकानंद को जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो कभी नहीं भूली। और जहाँ भी जाते थे इस घटना का जिक्र जरूर करते थे कि कैसे एक वेश्या ने, एक नर्तकी ने उनके जीवन में उथल पुथल मचा दी और उनको बहुत कुछ सिखा दिया जो उनको कोई भी नहीं सिखा पाया था। तो मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिएगा। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इष्ट मित्रों के साथ इसका लिंक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस कहानी का आनंद ले सकें और अब हो सके तो अगली आने वाली पीढ़ी को भी सुना सकें। धन्यवाद। नमस्कार।